नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारेलाल प्रजापति और आप देख रहे हैं अजब गजब मेवाड़ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये है आरोही रावल, निवासी सिरोही। दोस्तों, सिरोही से ये बिलोंग करती हैं और मात्र 9 साल की बच्ची की उम्र है। और जब हम इससे मिले, इसकी आज गायकी हमने देखी, तो एक अच्छे तरीके से स्टेज पर गाकर जो स्टेज रिदम है और उसका जो पकड़ है इस बच्ची में हमने देखी है। मात्र 9 साल की ये बच्ची है और इसका पूरा इंटरव्यू, आपने कब से ये काम चालू किया, कैसे सीखा, इसका पूरा आपको हम ब्यौरा बताएंगे। बेटा नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है बेटा? आरोही रावल। आरोही रावल, कहाँ विराजते हैं आप? हम सिरोही के पास झालुड़ी गाँव में आते हैं। अच्छा, कितना बड़ा गांव है? छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल है। अभी आप पढ़ाई करती हैं क्या? हाँ। कौन सी पढ़ती हैं? 5वीं कक्षा में। 5वीं क्लास में पढ़ती है। इंग्लिश स्कूल या हिंदी स्कूल? हिंदी। हिंदी मीडियम में पढ़ती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अब आप जो ये भजन गाती हैं स्टेज पे, अभी हमने आपको देखा, तो आप एक अच्छे तरीके से, जैसे एक बड़ा कलाकार, मान लो कोई 10 साल 15 साल से कोई गा रहा हो, इस टाइप से आपकी जो बोलने का लहजा है और पब्लिक को कंट्रोल करना, उनसे उनकी चाह के बारे में जानना, हाँ जी, है ना। हाँ। और जो जैसे रिदम बजा रहे हैं, हारमोनियम, जो ढोलक है, तबले हैं, इसको, इस रिदम को आपको पकड़ना, है ना। हाँ। तो वो हमने बखूबी आपके अंदर देखा, धन्यवाद। है ना। तो आप जैसे मात्र 9 साल की हैं, हाँ। अब आपने ये कितने साल से गा रही हैं? 4 साल से गा रही हैं, हाँ। है ना। तो 4 साल का मतलब ये होगा 9 साल में से 4 चले गए, पीछे रहे 5 साल, है ना। तो मतलब ये हुआ कि 5 साल की उम्र से आप गाने चालू हो गए, है ना। तो अब आपने सीखना कब चालू किया, ये सीखे कब? ये जब मैं छोटी थी तो आशा जी वैष्णव ने मुझे सबसे पहले अपने कार्यक्रम में बुलाया था। अच्छा। तो सिर्फ मैं हनुमान चालीसा बोलती थी, वो मुझसे मिलने भी आए थे, होटल पे हम मिले थे। तब मुझे कुछ भजन उतना आता नहीं था, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलती थी। छोटे छोटे वीडियो डाल के ऐसे डालते ना, वो डालती थी। फिर पापा ने बोला कि एक भजन सीख ले, लोग बुलाते हैं, अच्छा लगता है। तो हनुमान चालीसा तो टाइम भी ज्यादा खींचती है, तो फिर मैंने वो धरती माता का भजन सीखा। फिर वो भजन गाया, हाँ सबसे पहले। फिर लाइन बताओ पहले। अरे धरती माता ने वाडू पैडू रे गागिरू, धरती माता ने वाडू पैडू रे गागिरू ने अमर चूनड़े ओढ़ो, मैं तू संतोर भेड़े रे वो, मैं तू आद पुरुषवाड़ी चेले जे हो जी रे। हाँ, ये भजन बहुत पुराना है। हाँ, पक्का भजन है, ये निर्गुणी भजन है, पता है आपको, है ना। तो कबीरदास जी का भजन है, हाँ जी। है ना। अच्छा। तो अब आपने 5 साल में ये भजन गाना चालू कर दिया, है ना। हाँ। तो अब आप आशा जी वैष्णव, मतलब आप मानती हैं कि उनकी प्रेरणा से, हाँ हाँ हाँ, आपके मन में ये भाव जागृत हुए, हाँ, कि मैं एक अच्छी गायक कलाकार बन सकती हूँ, उनके जैसा बनना है ना। हाँ। तो अब ये जो शिक्षा मिली आपको, कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने इतना ढूंढा, मेरे को गुरु मिले ही नहीं। मैं छोटी सी थी तो मतलब एक भजन सीखा, मम्मी को भी इतना कुछ जानकारी नहीं थी, तो फिर हमने क्या किया, बहुत जगह ढूंढे पर हमको गुरु मिले नहीं। पर हमने क्या किया, प्रयास चालू रखा। घर पे वो आते थे बजाने वाले भी, आपने देखा ना, ढोलक तबले वाले, वो आते थे। फिर उनके साथ ऐसे नॉर्मली गला को बेस तैयार करते थे, ये रियाज करते थे। और फिर थोड़ा हमको मोबाइल फोन का सिस्टम पता चला, तो मोबाइल फोन में मतलब देखते थे कि ये कैसे करे, ये कैसे करे। और बस पहले मम्मी ने सीखा, फिर मुझे उन्होंने। आपकी मम्मी भी गाती है क्या? हाँ, मेरी मम्मी भी गाती है, भजन गाती है। हाँ। ये भी गायक कलाकार है। हाँ। तो इनसे भी आपको कुछ मिला होगा ना? इनसे सब कुछ मिला, जितना मिला है सब कुछ इनसे ही मिला है ना। तो आपका नाम बताओ।
नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका रावल जी। और हम लोग सिरोही जिले के झाडोली गांव में रहते हैं। जी। आरोही है मेरी बच्ची और एक मेरा बच्चा है जिसका नाम है कृष्णा रावल। बिल्कुल। और हम लोग आरोही के पापा भी हमारे साथ आते हैं जागरण में। हम लोग बराबर। अपने पूरे परिवार के साथ जागरण में जाते हैं। और जैसे बात रही कि आरोही को सिखाने की, तो ऐसा है कि मोबाइल है आजकल, अब मोबाइल में हर चीज़ सीख सकते हैं बिल्कुल, हम। बिल्कुल। चाहे वो अगर आपको म्यूजिक सीखना है, अब हमारे क्षेत्र में म्यूजिशियन की बहुत कमी है। म्यूजिक सिखाने वालों की, म्यूजिशियन तो खूब है लेकिन म्यूजिक सिखाने वाले नहीं है। तो हमने काफ़ी प्रयास किया कि आरोही को कोई अच्छे से म्यूजिक सिखाए, लेकिन कोई मिला नहीं। लेकिन हमने फिर भी यूट्यूब के माध्यम से जितना हमसे हो सका हमने इसको सिखाने की कोशिश की। और रही बात भजनों की, तो आशा जी वैष्णव के वीडियो है, प्रकाश जी माली के वीडियो है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गायक हैं, उनके वीडियो देख देख कर हमने खुद ने प्रेरणा ली और आरोही को सिखाया। सबसे पहले आरोही ने भजन गाना शुरू किया। आरोही को देखकर आरोही मुझे कहती थी कि मम्मी आप मुझे सिखाती हो तो आप भी गाओ। पहले अच्छा। इसने गाया, फिर मैंने गाया, अच्छा, अब- तो पहले ये गाना शुरू हाँ, किया, पहले- उसके बाद में आपने गाया। बाद में मैंने गाया। क्योंकि ये मेरे को बोलते थे कि मम्मी आप मुझे कहती हो कि आप गाओ तो आप भी गाओ, आप इतना अच्छा गाते हो तो आप भी लोगों के सामने आओ। तो बस इसका हौसला देखकर मैंने, बाकी तो मेरे तो को अब मेरी बात सुनिए आप, अब ये जो बच्ची है अभी 9 साल की है, आपको क्या लगता है आगे जाकर के ये किस मुकाम पे पहुंचेगी? हम तो यही आशा करते हैं कि ठाकुर जी की भक्ति में ही इसका सारा जीवन व्यतीत हो। बस नहीं, वो तो देखो, जैसे मेरी बात सुनो, आदमी के पुरानी एक कहावत है कि पूत के पग पालने में नजर आ जाते हैं, बस। है ना। तो आज जो इसके अंदर जो लगन है, इसके अंदर जो कला है आप सबका है आशीर्वाद है ना, ठाकुर इसके अंदर जी जो का। कला है, अभी 9 साल की उम्र में भी अगर ये इतना टैलेंट लोगों को कंट्रोल करने में अगर ये बता रही है, तो हो सकता है आगे जाकर के बहुत बड़ी कलाकार ये बने। हम भी इसके जो टैलेंट देख करके सोच रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा? जैसे अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे पता है कि ये अभी इतना कर रही है तो बड़ी होके इसको मुझे बताना नहीं पड़ेगा। हम लोगों का यही प्रयास है, बराबर। जब तक मैं और आरोही के पापा है तब तक इसको रास्ता दिखा दे कि बेटा आपको इस रास्ते पे चलना है। और बड़े होने के बाद इसको चलना है, चलना है, चलना है, बस इसको रुकना नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं 10वीं पास हूँ। 10th पास हो। अच्छा बेटा, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी आप इस उम्र में अभी आप भजन गा रही हैं, है ना, आपका क्या सपना आगे बड़े होकर के? आपने मन में कभी कुछ ऐसा विचार आया कि मैं बड़ी होकर के क्या बनना चाहती हूँ, कैसे क्या करना चाहती हूँ? आपका कुछ सपना है? सबसे पहली बात, मैं बड़ी होकर सिंगिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, भजन लाइन में आगे बढ़ना चाहती हूँ बराबर। और आशा जी वैष्णव जैसा बनना चाहती हूँ। बराबर है। तो आपने ये पक्का कर लिया कि मैं आशा जी वैष्णव हाँ। जब भजन गाती है, जिस लहजे से भजन गाती है, उसी लहजे से भजन गाकर मैं इस राजस्थान, अपनी मातृभूमि और राजस्थान का नाम रोशन करूंगी, है ना। हाँ जी। तो हमारी भी आपके साथ शुभकामना कि आप इस छोटी सी उम्र में आपके अंदर जो लगन है, भगवान आपकी इस लगन को आसमान जैसी ऊंचाइयां छुए, ये हमारी भी शुभकामना रहेगी। और जो आप जहाँ भजन गाती हैं, जैसे आज आमेर में भजन गाया हाँ जी, हाँ आपने, जी। तो इससे बड़ा स्टेज पे कहीं भजन गाया आपने? बहुत सारे बहुत सारे मंचों पे गाया, ओम मन्ना में गाया, लाखोटिया में गाया, परशुराम में गाया, सब। अच्छा, तो आपका सबसे पसंदीदा भजन, जैसे आपने जब भी गाया, सबसे जीवन में ऐसा कौन सा भजन है जो आपको लगे कि मैं उसको बार बार गाऊं? ऐसे तो बहुत सारे भजन है। देखिए, कलाकार के लिए सारे भजन फेवरेट ही होते नहीं हैं। नहीं, ऐसा होता है, हाँ जी। सबके लिए होता है, हाँ, पर वो मैं कुछ चीज समझ ऐसी गई। होती है जीवन में हाँ जी। कि मैं वो मेरे जीवन में, मतलब हर आदमी के जीवन में कुछ ऐसा, हाँ, ऐसी कुछ चीज होती है, समझ गई मैं। समझे ना। हाँ, कौन सा भजन? वो वाला, वो जो मैंने अभी गाया, सुन रे सांवरा मड़ता वाना काली गाड़ी, वो वाला। अच्छा, तो सांवरिया सेठ का जो भजन है, हाँ। वो आपको बहुत पसंदीदा भजन हाँ जी। है ना। और उसको आप जैसे अभी भी आते से ही पहले आपने सांवरिया सेठ का भजन गाया, हाँ। तो अब आप लास्ट, एक सवाल और है लास्ट आपको, कि आप जो जहाँ भजन गाती हैं, जो आपको बुलाते हैं, इस जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी?
मैं उस जनता को ये संदेश देना चाहूंगी कि आप बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए तो कहते हैं, पर उनको पढ़ना लिखना तो ठीक है, पढ़ना लिखना भी दुनिया में बहुत जरूरी है, पढ़ना लिखना है तो सब कुछ है, पर उन्हें साथ में सत्संग लेके आए, महारानी पद्मावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सबका इतिहास उनको दिखाइए। अब जैसे कि स्कूल से आने के बाद बच्चों को सुलाते हैं, उनके ऊपर बहुत हार्ड वर्किंग डालते हैं, इतना हार्ड वर्किंग डालना भी सही नहीं, वो भी छोटे हैं, वो जैसे उनकी मर्जी के मालिक है, उनको जैसे करना है। बाल गोपाल भी छोटे थे, मैया कह कह के थक जाती थी कि ये मत करो, पर तो भी वो तो कब मारने वाले थे, ऐसे ही। और देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी मातृभूमि को गौरव को लेके चलना है। आजकल लड़कियां इंस्टाग्राम आपने देखा होगा कैसे कैसे वीडियो बनाती है, ये धार्मिक बात नहीं है। अपने राष्ट्रभक्ति, अगर रील बनानी है तो राष्ट्रभक्ति की बनानी चाहिए, अपने सत्य सनातन धर्म के ऊपर बनानी चाहिए। तो बेटा ये तो हो गया जैसे आपने संदेश दिया बड़े आदमी को। अब आपकी हम उम्र के जो बच्चे हैं, जैसे छोटे 10 साल के, 8 साल के, 9 साल के, वो आपके बराबर के बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगी क्या? हाँ, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता की आज्ञा पालन करना अपना सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता अपने सबसे पहले गुरु होते हैं, उसके बाद गुरु एक ही नहीं होता, पहले अपने माता पिता, उसके बाद अपन को विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अपने दूसरे गुरु होते हैं, गौ माता भी गुरु होती है। और अपन को जिस फील्ड में, जैसे कि मेरे को सिंगिंग फील्ड में बनना है, किसी को इंजीनियर, डॉक्टरिंग, उसके लिए अलग अलग गुरु होते हैं, वो आपका सबसे बड़ा गुरु। बराबर। तो आप अपने हम उम्र बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने माता पिता की कदर करें, हाँ। उनका आदर भाव सम्मान करें, वो के जिस रास्ते पे चलें, हाँ। इसके अलावा फिर जो गुरु होते हैं अपने दूसरे गुरु, जो भी जिस फील्ड में अपन काम करते हैं, हाँ, उस फील्ड के गुरु का अपन मान सम्मान करें, हाँ, और बुजुर्गों का मान सम्मान करें, हाँ, इस देश मातृभूमि पर विशेष प्रेम करें, है ना? हाँ जी, यही आपका कहना है। हाँ। तो दोस्तों, ये थी आरोही रावल, सिरोही जिले से है ये, और एक छोटे से गांव से, और एक मध्यम परिवार, हाँ, है ना, मध्यम परिवार से जो बच्ची है, इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में आपने अभी तक 9 साल की उम्र में जो मुकाम हासिल किया है, वह मुकाम हर बच्चा, हर आदमी नहीं कर सकता है। मात्र 5 साल की उम्र से आपने जो रियाज किया और आपके मन में जो भाव जगे, ये प्रभु कृपा और ईश्वरी कृपा या कोई दैविक शक्ति का चमत्कार भी अपन कह सकते हैं, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 9 साल का बच्चा इतना टैलेंट से बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आरोही, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी माताजी, आपके परिवार, और जो आपके गुरु हैं, और आपके जो अंदर जो टैलेंट है उसको भी मैं नमन करना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे अगर इस धरती पे हों, और हिंदुस्तान की धरती पे, तो ये हिंदुस्तान का गौरव बहुत ऊंचा बढ़ सकता है। धन्यवाद। और कुछ कहना आपको? जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने सत्य सनातन धर्म की भूमि को लेकर चलना, और बस भगवान की राह, भगवान का आशीर्वाद देना, भगवान की कीर्तन करना, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। धन्यवाद। और आपका हमारे इस मेवाड़ क्षेत्र में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप बार बार इस मेवाड़ की धरती पर आइए और अपनी जो कला है, इस कला को बिखेरिए। को मेवाड़ से बहुत प्यार मिला है, बिल्कुल। मेवाड़ को प्रेम, मेवाड़ से प्रेम होना ही चाहिए, क्योंकि मेवाड़ वो धरती है, सूरों और वीरों की धरती है, भक्ति और शक्ति की धरती है। मीरा इस मेवाड़ से हुई, महाराणा प्रताप इस मेवाड़ से हुए, और भगवान एकलिंगनाथ इस मेवाड़ में विराजित है, श्री चारभुजानाथ इस मेवाड़ में विराजित है, श्री सांवरिया सेठ इस मेवाड़ में विराजित है। मेवाड़ में ऐसी क्या चीज नहीं है जो मेवाड़ में नहीं है? और जो आपका प्रिय भजन श्री सांवरिया सेठ का भजन है, वो मेवाड़ में है। सही है, ना? तो हाजी, मीराबाई का मीराबाई मेवाड़ से है ना? तो निश्चित मैं इस मेवाड़ की भूमि में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं, एकलिंगनाथ से, चारभुजानाथ से और श्री सांवरिया सेठ से, कि आप उन ऊंचाइयों को छुए जो आपके जीवन में आपने संजो के रखी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय सांवरिया सेठ।